बच्चों, आज हम हिंदी रीडर की बुक का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और आज से ही हम अपना मई का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। पार्ट 4, पार्ट का नाम आग की खोज। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में उसे हम आज देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे, ना गांव थे ना खेत। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घुमा करता था, जानवरों का शिकार करता और उनका मांस खाता था। संयोग से उसे आग का पता लग गया। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था, पत्थर को पत्थर पर मारा, इससे चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा, फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकली। यह चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी, इससे घास जलने लगी। वह आदमी अजरस से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज थी। घास, पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने नहीं दिया। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। यह थी आग की खोज। उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा, इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता बढ़ी। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि उन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। यह पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते। पर जब हम ये सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। तो इस चैप्टर हमने जो पढ़ा है, आदि मानव द्वारा आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। जो मैंने आज पार्ट 4 स्टार्ट करा है वो ओनली आपको समझना है। इसमें आग की खोज के बारे में क्या क्या बताया गया है, आग की खोज कैसे हुई, और ये काम आपको कॉपी में नहीं करना। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। सुप्रभातम बच्चों, कल हमने हिंदी रीडर का पार्ट 4 स्टार्ट करा था। आज उसी के हम शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। पार्ट 4, पार्ट का नाम आग की खोज। तो शब्दार्थ है, फर्स्ट है अजरस माने हैरानी, सेकंड है प्रकाश रोशनी, थर्ड है स्वादिष्ट माने खाने में मजेदार, फोर्थ है परबल माने तेज, फाइव है सरलता माने आसानी, सिक्स है आविष्कार माने खोज। यह काम आपको कॉपी में करना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। प्रभातम बच्चों, आज हम पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। पार्ट 4, आग की खोज। तो आपके मौखिक प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम आदि मानव के बारे में क्या जानते हो? तो आंसर है आदि मानव जंगलों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आग कैसे जली? आंसर है पत्थर को पत्थर पर मारने से। क्वेश्चन 3 है, आज तुम आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हो? आंसर है माचिस और लाइटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाना बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लकड़ी और एलपीजी गैस का। क्वेश्चन 5 है, आग किस पत्थर से पैदा हुई? आंसर है चकमक के पत्थर से। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट है, आदमी ने सबसे पहले आग कैसे जलाई? तो आंसर है पत्थर को पत्थर पर मारने से। जो चिंगारी निकली थी वह चिंगारी सूखी घास पर जा गिरी, जिससे घास जलने लगी। क्वेश्चन 2 है, वह आग को क्यों बनाए रखना चाहता था? आंसर है एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा।
इसलिए वह आग को बनाए रखना चाहता था। क्वेश्चन थर्ड है, यदि आग न होती तब क्या होता? तो आंसर है, अगर आग न होती तो हम कच्ची चीजों को ही खाते। क्वेश्चन फोर्थ है, आग के कोई 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखो। आंसर है, फर्स्ट खाना बनाने के लिए, सेकंड सर्दी में ठंड से बचने के लिए, थर्ड पानी गर्म करने के लिए, फोर्थ जंगलों को साफ करने के लिए। जो आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं आपको, ये आपको काम कॉपी में करना है। ये काम आपको कॉपी में करना है, साफ सुथरा काम होना चाहिए। कल से हम व्याकरण की बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।